उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश राज। आपने अक्सर देखा होगा कि इस समय यूपी में विधानसभा चुनाव चरम पर चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक बनाने के लिए कई तरह से पब्लिक के बीच में जाकर अपना अपना जोर आजमा रहे हैं। वहीं पर भाजपा सरकार पिछले 7 सालों से राम मंदिर को लेकर ही विधानसभा चुनाव में कूदी। उसके बाद राज्यसभा से लेकर केंद्र सरकार तक भाजपा के ही इस समय वर्तमान सरकार में शासन सत्ता चल रही है, जहां पर पिछले 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। क्योंकि राम मंदिर बन जाएगा तो चुनाव का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से पुनः जो है राम मंदिर के नाम को लेकर सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और कह रहे हैं हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। इस प्रकार राम के मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ों अरबों खरबों का चंदा लिया गया। गांव-गांव जाकर 10-10 रुपये का हर घर से चंदा लिया गया, हर व्यक्ति से चंदा लिया गया। लेकिन अभी तक मंदिर बनकर क्यों नहीं तैयार हुआ? क्योंकि मेन उद्देश्य यही है कि उनका उद्देश्य मेन है हिंदू मुस्लिम करना। मुसलमानों को पाकिस्तान भगाएंगे, चुटिया दाढ़ी काट के चुटिया बनाएंगे और जो है हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाएंगे। क्योंकि उनके भाजपा और आरएसएस के बाद चुनाव का और कोई मुद्दा बचता ही नहीं है। साथियों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए राम मंदिर बन भी गया तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा आप लोगों का। मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, चाहे देश में करोड़ों राम मंदिर क्यों ना बन जाएं, परंतु एक बात अवश्य याद रखना, न्याय और सुरक्षा सिर्फ संविधान ही दे सकता है, कोई राम या भगवान नहीं। उस समय भी हमारे देश में करोड़ों देवी देवता थे जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारे समाज का पर शोषण अत्याचार किया जा रहा था और आज भी किया जा रहा है। उस समय भी हमारे समाज में हो रहे शोषण अत्याचार को और गुलामी से बचाने के लिए कोई भी देवी देवता या भगवान नहीं आया था और आज भी नहीं आएगा और आने वाले भविष्य में भी नहीं आएगा। क्योंकि ईश्वर सिर्फ लोगों को एक धंधा बना रखा है ईश्वर का नाम का। ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। ये जो है आज से 2500 साल पहले महामानव गौतम बुद्ध ने बताया था और उन्होंने सिद्ध भी कर दिया था, ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। उसके बाद भी लोग ईश्वर के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, धर्म का धंधा बनाए हुए हैं। इस बार आपको देखना है कि उस समय भी आपको कोई भगवान नहीं है बचाने आया था, नहीं आज अगर भगवान है तो आज तक किसी ने भगवान को देखा है क्या? उस समय एक महान पुरुष हमारे बीच में आए जिनका नाम था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार किसी को नहीं था और इस प्रकार उन्होंने पढ़ लिख कर अपने समाज के बीच दबे कुचले लोगों के हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया और आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने हमारे समाज के दबे कुचले लोगों को हक अधिकार दिलाया। साथियों आज हमारे बीच में बाबा साहेब नहीं हैं, भीमराव अंबेडकर जी नहीं हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ संविधान, भारतीय संविधान आज भी हमारे बीच में है। तो साथियों जब तक ये संविधान हमारे और आपके बीच में है, इस भारत देश में संविधान है, तब तक आपके हक और अधिकार सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। आपको कोई हक और अधिकार दिला सकता है तो सिर्फ और संविधान है, ना कि कोई भगवान। तो साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर से बाहर निकलें और अपने हक और अधिकारों के बारे में जानें। आपके बच्चों को, आपके परिवार को आने वाली भविष्य कहाँ दिखता है? आपको शिक्षा, स्कूल, अस्पताल की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, ये आपको कहाँ मिल रहे हैं जिससे आपका फ़ायदा होगा? भाई मंदिर से आपका क्या फ़ायदा होगा? तो मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ें और आने वाले भविष्य को बढ़ते भारत की तरफ बढ़ाने के लिए सही प्रत्याशी का चुनाव करें और ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो संविधान की रक्षा कर सके, न कि खुलेआम संविधान को जलाए। क्योंकि संविधान जब तक सुरक्षित है तभी तक आप सुरक्षित हैं, वरना जूतों को माला पहनाने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आरएसएस और बीजेपी की दोबारा सरकार बन गई तो संविधान बदला जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि साथियों हम सभी भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें।